तो यार ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा के स्पॉइलर आए हैं और मेरी मानो चौंका देने वाले स्पॉइलर्स हैं ये। जिनको ये स्पॉइलर नहीं चाहिए वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं और पूरी मांगा को परसों देख सकते हैं। लेकिन जो मांगा में हुआ है उसने सभी को हिला के रख दिया। मैं अब कहूंगा कि हाँ, ये मांगा शायद अब थोड़ा सा अलग रूप ले रही है और हम में से इतना मेजर चीज किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्पॉइलर बताने से पहले मैं कंफर्म नहीं करूंगा कि गोकू मरने वाला है कि नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगले या उसके अगले चैप्टर में गोकू खत्म हो जाए, क्योंकि जो मोरो ने किया है अगले चैप्टर में ज्यादातर चांस यही है कि गोकू ना बचे। अब सीधा तुमको लेके आता हूँ पेजेस पर। पेजेस में तुम साफ देख सकते हो कि क्या पता क्या हुआ, लेकिन पहले स्केच में मोरो के हाथ आधे गायब हैं। सीम्स लाइक शायद वो अटैक करने जा रहा होगा, देन गोकू ने कोई अटैक करके उसका पूरा का पूरा हाथ वहां से साफ कर दिया होगा। लेकिन जब मोरो वापस से अपना हाथ रीजनरेट करने जाता है, वो हाथ रीजनरेट होता तो है लेकिन गोकू के आर पार से होता है। पूरा का पूरा मोरो का हाथ गोकू के आर पार हो चुका होता है। अगली इमेज में गोहान, जैको, पिकलो सब देखकर पूरे के पूरे हक्के बक्के हो जाते हैं। सबकी शक्ल यही बयान करती है कि शायद ये चीज के बाद जो अभी उनके नजरों के सामने हुई है उसके बाद गोकू ना बचे और गोकू बेबस हालत में अपने बेस फॉर्म में जमीन पर पड़ा होता है। देन जब वो वापस से उठता है, मोरो के उसके जिस्म से हाथ निकालने के बाद तुम खुद देख सकते हो उसके शरीर के राइट साइड में कितना बड़ा छेद हो गया है, जिसको हम अंग्रेजी में वाउंड कहेंगे, हिंदी में उसको हम जख्म कहेंगे। कितना बड़ा जख्म उसके राइट साइड में हुआ है। हाँ, तुम खुद देख लो, चेक करके, वो राइट साइड ही है। मैंने चेक किया वो इमेज को अपने ऐसे साइड में करके। इतना बड़ा जख्म होने के बाद भी गोकू जैसे तैसे खड़ा होता है, लेकिन ये सब मंजर साफ बताता है कि शायद अगले चैप्टर में हमें गोकू देखने ना मिले कि इतने बड़े जख्म के साथ गोकू पूरे पोटेंशियल से ज्यादा देर तक लड़ भी पाएगा। स्पॉइलर से मालूम पड़ता है कि गोकू और वेजिटा एक और बार फिर से मोरो के खिलाफ खड़े हुए होंगे और कोशिश की होगी उन्होंने कि वो मोरो को अपने रास्ते से हटा पाए, लेकिन चीजें वैसी नहीं जाती जैसा वो चाहते हैं। कहीं ना कहीं मोरो भी इन पे बहुत ज्यादा वायलेंट पड़ जाता है। मेरे हिसाब से सुपर में अभी तक ऐसा कोई भी आर्क नहीं आया जो इतना ज्यादा वायलेंट होगा। हाँ, फाइट हुई, सब हुआ, लेकिन इतना ज्यादा वायलेंट, लिटरली हाथ आर पार हो चुका है। मुझे जरा सा भी नहीं लगता ये होने के बाद गोकू और ज्यादा देर तक मोरो के सामने खड़ा हो पाएगा। गोहान, पिकलो, जैको खड़े तो हैं। अब मैं चाहता हूँ गोहान की इसमें एंट्री हो। गोहान देखे कि उसके फादर को उसके सामने एक शख्स ने खत्म कर दिया और अब वो ऐसे लेवल पर है जहाँ वो ऐसा होने से उसके फादर को बचाने से रोक नहीं सका। इसमें सिर्फ दो केस बनता है, या तो कुछ मिरेकल हो, गोकू बच जाएगा जैसे कि वीस आ गया और उसने हील कर दिया, या कुछ और जैसे कि इसके बाद अचानक एंट्री हो गई वापस से माजिन बू की, उसने गोकू को हील कर दिया। बिकॉज वी ऑल नो माजिन बू के पास वो एबिलिटी है कि वो डेड बॉडी को भी जिंदा कर सकता है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि गोकू अभी वो जख्म के साथ और ज्यादा देर तक लड़े जब तक वो पूरा खुद को पूरी तरीके से एग्जॉस्ट नहीं कर देता, जब तक उसकी पूरी सांस नहीं उखड़ जाती तब तक वो लड़े। 20 तारीख को सब पता लग जाएगा कि क्या हुआ। ये सिर्फ 2 पेज ही निकल के सामने आए हैं, जिसके वजह से हमें खुद मालूम नहीं है कि अब आगे इसके क्या होगा। अब इंतजार करो, कल का इसकी पूरी मांगा निकल के आएगी कल, और मेरे चैनल पर शायद उसके 2 दिन बाद 22 तारीख या तो 21 तारीख को आएगी, और रीजन तुम इसका खुद जानते हो। पहले हम मांगा नरेट करते हैं, फिर उसके बाद रिव्यू करते हैं, तो दोनों वीडियो का इंतजार करो तुम। अब सिर्फ और सिर्फ इसका एनिमेशन देखना बाकी है कि जिस दिन ड्रैगन बॉल सुपर वापस आएगा तो किस हिसाब से ये सीन को एनिमेट किया जाएगा। और ड्रैगन बॉल सुपर का मांगा और एनिमे मोस्ट ऑफ द टाइम 50% अलग होता है। सो लेट्स सी वो इस चीज को किस हिसाब से एनिमेट करते हैं। चलो, अगर एक केस पकड़ लेते हैं, गोकू चला गया ये आर्क में, सिर्फ उसका यहाँ तक ही रोल था, फिर मैदान में उतरेगा कौन, ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बेरस होगा वो, या गोहान होगा, या वेजिटा होगा। फिलहाल के लिए मैं वेजिटा को यही कहूंगा कि उसने क्या सीख कर आया है वो ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। बस अभी तक हमने उसका स्पिरिट फ्यूजन ही हमने टेक्निक देखे हैं। अगर उसको कुछ और करना होता तो शायद अभी तक वो कर चुका होता। अगर कर लिया होता तो मेरे ख्याल से गोकू की ये नौबत ना आती। तो कह नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पास अभी और कुछ बाकी नहीं है, या है भी, मैं खुद नहीं कह सकता। और एक और चीज, ऑलरेडी हमने देखा था रेडिट्स के टाइम पर भी गोकू के आर पर वो बीम होने के बाद गोकू नहीं बचता, लेकिन अभी केस थोड़ा अलग है। अभी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहां तक मुझे लगता है 2 ही चीज होगी, या तो सांस उखड़ने तक वो लड़ेगा, या तो ये उसका आखिरी रोल होने वाला है। ज्यादातर जो मुझे खबर आ रही है, स्पॉइलर के हिसाब से कंफर्म नहीं बता सकता मैं, मुझे बात में कोट मत करना, लेकिन गोकू का सफर ये आर्क में बस यहाँ तक ही होने वाला है। अगर तुमको और अपडेट चाहिए मांगा के बारे में तो मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर को जाके फॉलो करो यार। टिकटॉकर को तो तुम खुशी खुशी करोगे, लेकिन मुझे नहीं करोगे। मैंने अपने इंस्टाग्राम का और ट्विटर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, तुम वहां से जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और तुमको क्या लगता है कि अब क्या उम्मीद है कि इसके बाद अभी गोकू का रोल होगा मांगा में, या सिर्फ इधर ही तक था? अब मेन लीड में दूसरा कोई कैरेक्टर और दूसरा प्लॉट क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और अगर इसकी मांगा को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ही हम इंडिया में ड्रैगन
ड्रैगन बॉल सुपर का सबसे बड़ा चैनल बना पाएंगे। और वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।